हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जाहिर है अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र शर्मा आपके बीच बहुत जल्दी ही पॉलिटी क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन और एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक इंग्लिश और 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी हैशटैग पर मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा मैं। और कुछ भी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके मार्गदर्शक के तौर पर जैसे हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं, हमें भी अपना थोड़ा सा प्यार दीजिए। और आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम ओफ्रा विनफ्रे के साथ में। इन्होंने कहा है कि यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। यानी आप अपने जीवन के बारे में खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए और आप अपने लाइफ में रास्ते खुद बनाइए। किसी और को ये अलाउ मत कीजिए कि वो आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में कुछ कह सके या आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेयर कर सके। आप अपने भविष्य के निर्माता खुद बनिए। किसी और को ये निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके जीवन के बारे में या कुछ भी कोई टिप्पणी ऐसी करे या आपके जीवन के बारे में आपको ये सलाह दे कि आपको क्या करना है। वो अपनी जिम्मेदारी को आप पर न थोपे, आप अपने भविष्य के निर्माता खुद बने। आइए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिंजो आबे जो कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे, उनकी कल डेथ हो गई है। एक वैचारिक मतभेद के कारण उनको गोली मार दी गई थी। देखिए, शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे टाइम तक इन्होंने जापान की गद्दी संभाली है और ये लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी इसके अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट रहे हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2006 से लेकर 2007 तक, और इसके बाद दोबारा से ये रहे थे 2012 से लेकर 2020 तक। इन्होंने देश की सबसे ज्यादा समय तक लंबी सेवा की है प्रधानमंत्री के पद पर रहकर, और ये चीफ कैबिनेट रहे थे, सेक्रेटरी रहे थे 2005 से लेकर 2006 तक। एक चीज और इनके बारे में फेमस है कि ये जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। और दूसरी चीज एक और भी है इसमें कि ये जापान के यंगेस्ट प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने सबसे लंबा टाइम पीरियड 280 इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर 283 दिन का जो रिकॉर्ड था वो पार किया और सबसे लंबे समय तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला है जापान की प्रगति के बारे में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि शिंजो आबे का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं कि इनको क्या क्या सम्मान मिले हैं। देखिए, पहली चीज आती है कि मेंबर स्पेशल क्लास ऑफ द ऑर्डर अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि 7 अप्रैल 2007 में सऊदी अरेबिया में इनको मिला था। दूसरा सम्मान इनको मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, जो कि इनको ग्रीस में मिला था। थर्ड जो था वो आपका मेंबर फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा, जो कि अगस्त 2013 में बहरीन में इनको मिला था। चौथा सम्मान जो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आइवरी मेरिट, जनवरी 2014 में आइवरी कोस्ट में इनको मिला। पांचवा सम्मान इनको मिला नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑरेंज नसाउ, जो कि अक्टूबर 2014 में मिला नीदरलैंड में। छठा सम्मान इनको मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर सेकुतुना, जो कि मिला इनको 3 जून 2015 फिलीपींस में। एक और आगे सम्मानों की झड़ी इनकी बहुत लंबी है, सम्मानों की श्रृंखला इनकी बहुत लंबी है। सातवां सम्मान इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लिबरेटर जनरल सेंट मार्टिन, जो कि 2016 में मिला था इनको अर्जेंटीना में। आठवां नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इजाबेल द कैथोलिक 2017 में मिला इनको स्पेन में।
और 9th अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओक क्राउन 2017 को मिला लग्जमबर्ग में। इसके बाद अगला जो सम्मान था गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर 2020 में मिला। नेक्स्ट इनको मिला चीफ कमांडर बने ऑफ द लीजन ऑफ द मेरिट 2020 में यूएस में। इसके बाद भारत का एक सम्मान भी मिला इनको, जिसको हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। इनको पद्म विभूषण मिला जनवरी 2021 में, जिसे भारत ने इनको दिया सम्मान। अगला ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया 2022 में मिला इनको सर्बिया में। इसके बाद इनके पुरस्कारों की श्रृंखला भी बहुत लंबी है। आइए जानते हैं कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले। फॉरेन पॉलिसी टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स में इनका नाम आया 2013 में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में कराया गया। इसके बाद अगला था आपका हरमन खान अवार्ड, जो कि सितंबर 2013 में मिला यूएस में। एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया दिसंबर 2013 सिंगापुर में। अगला अवार्ड मिला इनको टाइम 100 लिस्ट में इनका नाम था 2014 में अप्रैल, जो कि यूएस में मिला इन्हें। इसके बाद अगेन टॉप 100 में नाम था इनका 2018 में, जो कि यूएस में मिला। इसके बाद आपका बोस्टन ग्लोबल फोरम्स वर्ल्ड लीडर इन साइबर सिक्योरिटी अवार्ड इनको दिया गया, जो कि दिसंबर 2015 में दिया गया था यूएस के थ्रू। नेक्स्ट वर्ल्ड स्टेटमेंट अवार्ड मार्च 2021 में इनको मिला, जो कि यूएस में दिया गया। नेक्स्ट था आपका किज़ाकाई अवार्ड इन 2021 जनवरी में, जो कि जापान से ही इनको मिला था। अगला अवार्ड नेताजी अवार्ड 2022, जो कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो जनवरी में दिया गया इनको 2022 में भारत के द्वारा। इसके बाद इनको डॉक्टरेट्स प्रोवाइड की गई कुछ कंट्रीज के द्वारा, जिसमें कि पहली रेगिस्ट यूनिवर्सिटी ने दिया था मार्च 2022 में डॉक्टरेट की उपाधि अपनी तरफ से, जो कि थाईलैंड से है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, दिसंबर 2015 में इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई भारत की तरफ से। इसके बाद तुर्कमेन स्टेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि 2015 में अक्टूबर तुर्कमेनिस्तान के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से 2 मार्च 2022 को इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, जो कि मलेशिया की यूनिवर्सिटी है। शिंजो आबे ने ऐसी बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की अपने जीवन में, जिनके बारे में हम जितना जाने कम है। इसके बारे में ब्रीफ में एक चीज और हम बताएंगे कि कल 8 जुलाई को इनकी डेथ हुई। और क्यों हुई? क्योंकि वैचारिक मतभेद के कारण। ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग इनको पीछे से शूट डाउन किया गया था, जब ये किसी प्रत्याशी के अगले आने वाले चुनाव में प्रत्याशी के लिए वहां स्पीच दे रहे थे, तो इन्हें पीछे से किसी ने गोली मार दी थी, जिसके कारण इनकी कल मृत्यु हो चुकी है। ये कुछ चीजें हैं शिंजो आबे के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए, जिन्होंने जापान की प्रगति में, एक ऐसा इंसान जिसने जापान की प्रगति में 4 चांद लगा दिए। आज तकनीकी के दौर में जापान सर्वोच्च क्वालिटी की सारी चीजें बनाता है और एक सर्वोच्च स्थान पर भी अपने आप को रखा हुआ है। डेवलप्ड कंट्री है। जापान के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, उसके बावजूद भी जापान एक विकसित कंट्री है। उस पर उसके जो नागरिक हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। समय की वहां वैल्यू समझी जाती है। इसलिए मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने उदाहरण दिया कि वो लोग अपने समय को बहुत ज्यादा समय के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसी प्रकार आप अपने जीवन में समय के लिए उसे डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ लगाना है, जिससे आप प्रगति की तरफ आगे अग्रसर हों। इसके साथ मैं ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।